हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीएम सर क्लासेज में। मैं हूं चंद्रमोहन शर्मा। आज के इस वीडियो में हम असम राइफल्स रिक्रूटमेंट के बारे में जानेंगे। अभी इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है और चलिए इसके बारे में पता करते हैं क्या है, इसका डिटेल देखते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें असम राइफल रिक्रूटमेंट रैली 2022 यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी कुछ महीने पहले यह भर्ती हुई थी कोविड काल में, फिर से वही भर्ती आई हुई है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले डेट देख लेते हैं हम, डेट क्या है। तो एप्लीकेशन बिगिन हो चुका है यहाँ पे 6 जून 2022 से। 6 जून 2022 से जो है कि ऑनलाइन आवेदन हो रहा है और लास्ट डेट है इसका 20 जुलाई। लगभग 1.5 महीने का समय रखा गया है ऑनलाइन आवेदन के लिए और एग्ज़ाम पे करने का भी 20 जुलाई है और एग्ज़ाम डेट यहाँ पे नोटिफाइड सुना रहा है, मतलब इसे बाद में नोटिफाइड किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 100 रुपये का एप्लीकेशन फ़ीस लग रहा है और एससी एसटी और सभी वुमेन के लिए, एससी एसटी के लिए 0 है और वुमेन के लिए 0 है। मतलब इसके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज नहीं किया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट अपना वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। अब इसमें जो एज है, एज का जो क्राइटेरिया है वह एज आपका काउंट होगा यहाँ पे 1 अगस्त 2022 को। मतलब जो भी एज यहाँ पे दिया गया है वो अपनी एज आप काउंट करिएगा। 1 अगस्त 2022 को आप कितने साल के हुए हैं, उस हिसाब से आपका मिनिमम एज जो रहेगा 18 साल। मिनिमम जो एज रहेगा 18 साल और मैक्सिमम रहेगा 23 साल। मतलब आपकी उम्र 1 अगस्त 2022 को कम से कम 18 साल का और अधिक से अधिक 23 साल का होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको उम्र में कुछ छूट भी दी जाएगी। जैसे अगर ओबीसी में आप आते हैं तो आपको 3 ईयर की छूट मिलती है मैक्सिमम एज में। मतलब अगर आप 24 साल 25 साल या 26 साल के हो रहे हैं 1/8 तक, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर ओबीसी के हैं तो। इसके अलावा अगर एससी एसटी के हैं तो आपको 5 ईयर्स का यहाँ पे छूट मिलता है मैक्सिमम एज में। मतलब आप यहाँ पे 28 साल का अगर आपका उम्र है, मतलब 24 25 26 27 28, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं यदि आप एससी और एसटी से हैं तो। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या डिटेल्स हैं। आगे पोस्ट नेम यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख लेंगे आप। टोटल जो पोस्ट की संख्या है वह है आपका 1380। मतलब पूरे इंडिया में जो पोस्ट्स हैं वह 1380 है और इसके बाद सभी पोस्ट यहाँ पे अलग अलग दिए हुए हैं किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ देखेंगे हवलदार के लिए दिया हुआ है, हवलदार क्लर्क के लिए कि आप 10+2 होने चाहिए, मतलब इंटरमीडिएट होने चाहिए। और उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर की टाइपिंग यहाँ पे दिया गया है कि जो इंग्लिश चाहिए वह 35 वर्ड पर मिनट चाहिए और हिंदी का जो स्पीड चाहिए वह 30 वर्ड पर मिनट चाहिए। मतलब यहाँ पे दोनों चाहिए। यहाँ पे देखिए एंड लगा हुआ है, एंड का मतलब हुआ कि दोनों आपको होना चाहिए, कोई एक नहीं, दोनों। इसी तरह हवलदार ऑपरेटर रेडियो ऑनलाइन के लिए यहाँ पे आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पे आपको चाहिए 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम और या फिर क्लास 10 चाहिए, उसके साथ ITI आपका हो। मतलब या तो आपने इंटरमीडिएट किया हो या फिर आपका क्लास 10 के साथ ITI हो। इन दोनों में से कोई भी है अगर, मतलब 10+2 या फिर क्लास 10 के साथ ITI, तो आप इस पोस्ट को भर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे और भी पोस्ट दिए गए हैं। राइफल आर्मरर दिया गया है यहाँ पे, इसके लिए क्लास 10th मतलब हाई स्कूल चाहिए। अगर आप हाई स्कूल हैं तो इस पोस्ट को भर सकते हैं। चाहे राइफल बार्बर हो गया या फिर राइफल में लेबोरेटरी असिस्टेंट हो गया, राइफल में नर्सिंग असिस्टेंट हो गया। इन सब के लिए देखें, सबके लिए हाई स्कूल ही मांगा गया है। तो अगर आप इन किसी पोस्ट में भरना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हाई स्कूल में हैं तो मतलब हाई स्कूल पास है तो भर सकते हैं। इसके अलावा आगे का पोस्ट दिया हुआ है वारंट ऑफिसर रेडियो मैकेनिक। इसके लिए आपका चाहिए 10+2 इंटरमीडिएट और या फिर क्लास 10 विद डिप्लोमा चाहिए। मतलब अगर आप इंटरमीडिएट हैं तब भी इसको आप भर सकते हैं। इसके अलावा वारंट ऑफिसर यहाँ पे वेटेरिनरी फील्ड असिस्टेंट दिया हुआ है 10+2 इंटरमीडिएट विथ डिप्लोमा 1 ईयर। मतलब इसमें 10+2 तो चाहिए, साथ में डिप्लोमा चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस भी चाहिए यहाँ पे। चलिए अगला है यहाँ पे नायब सूबेदार। नायब सूबेदार में क्या चाहिए, तो आपको बैचलर डिग्री चाहिए कोई भी, मतलब BA BSc BCom कुछ भी किए हुए हैं तो आप इस लास्ट वाले पोस्ट को भर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे स्टेट वाइज वैकेंसी दी गई है तो आप अपने स्टेट का आप खुद चेक कर सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का यहाँ पे दिया गया है 123। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में दिया गया है कि टोटल 123 है, उत्तराखंड में 107 है, बिहार में 107 है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने स्टेट का ढूंढ सकते हैं कि आपके स्टेट में कितना जगह खाली है। यहाँ पे अब बारी बारी सभी स्टेट का भी दिया हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश में
कौन से कैटेगरी का कितना सीट है, कौन से पोस्ट के लिए, सबका दिया हुआ है। जैसे हवलदार क्लर्क पहला पोस्ट हमने जो देखा था उसमें जनरल के लिए 6 हैं, ओबीसी के लिए 3 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 हैं, SC ST के लिए 3 और 2 हैं। इस तरह से 14 पोस्ट टोटल हवलदार क्लर्क का है। तो इस तरह से आप यहाँ पे सरकारी रिजल्ट पे फाइंड कर सकते हैं। और इसके बाद नीचे इसको ऑनलाइन करने का लिंक दिया गया होगा। ऑनलाइन फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन जो भी यहाँ पे दिया गया है इसको क्लिक कर लेंगे। क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो आपको असम राइफल के साइट पे ले जाया जाएगा, जहाँ से आवेदन आप कर सकते हैं।